सीआरपीएफ ट्रेडमैन में जो नई भर्ती आई है 4 पदों पर, इसमें कुल 148 पद हैं। इसमें मैं कौन से ट्रेड में फॉर्म भरूं? क्या इसमें ट्रेड टेस्ट होगा कि नहीं? इसमें मुझे क्या काम करना पड़ेगा? इसमें मेरी सैलरी में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं? इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, इसी प्रकार से चैनल पे प्यार बरसाते रहो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार से आपको इंफॉर्मेटिव जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ में जो पहले 9212 पद थे, इन्हीं के अंदर एक्स्ट्रा पद यानी कि अलग से 4 कैटेगरी में वैकेंसी निकाली गई है, जिनके के कुल पद की संख्या 148 है। इसके अंदर आपको एज रिलेशन आपको दिया गया है। इसमें सबसे बेहतरीन ये है कि आपको हाइट में भी छूट दिया गया है। इसमें हाइट जो है आपको 165 सेंटीमीटर नॉर्मल 165, और अगर आप किसी क्षेत्र से आते हैं तो उसके अंदर आपको 162.5, और चेस्ट जो है आपकी 77-82 रहेगी। उसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट हैं तो उसके लिए नॉर्मल जो है उनके लिए 155 सेंटीमीटर, और अगर किसी जिस प्रकार से कोई छूट मिलती है किसी स्पेसिफिक जगह से तो उन्हें 150 सेंटीमीटर रहेगी। तो इसी के अंदर हम बात करेंगे आज। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इनमें चांस किस में है। देखिए, सबसे ज्यादा वैकेंसी कांस्टेबल दफ्तरी की है, और पे लेवल आप देख सकते हैं, पे लेवल 3 में आता है, जो 21,700 से 69,100 तक है। तो कांस्टेबल दफ्तरी की वैकेंसी है टोटल 80। उसके बाद पियोन की वैकेंसी होती है 52, फायरस की है 7, और सफाई कर्मचारी की है 9। सबसे मजेदार बात है कि इसमें आपको 10th क्वालिफिकेशन मांगा गया है, और एक आपका ट्रेड टेस्ट होगा इसमें 50 नंबर का। तो दोस्तों, चलिए फिर हम एक एक कर इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल दफ्तरी की। जैसे कि आप इसके प्रोनाउंसिएशन दफ्तरी से ही आप समझ सकते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। इसके अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो एससीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या एएसआई स्टेनो की जो वैकेंसी निकलती है, जहां पर लेखा जोखा का कार्य होता है, उसी की ये वैकेंसी है। उसी मिनिस्ट्री स्टाफ कहा जाता है, उसी के दफ्तर की ये जॉब है। तो जिस हिसाब से दफ्तरी, तो दफ्तरी के अंदर आपको नॉर्मल जो है ऑफिस वर्क में काम करना रहेगा, जो सामान्य तौर पर 8 घंटे का होता है, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे का, इसी प्रकार का जॉब रहता है। अगर किसी प्रकार की कोई कार्य होने पर, यानी कि जॉब का अगर काम पूरा नहीं है, तो टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये जो ऑफिशियल वर्क है इसमें आपको ड्यूटी नहीं लगती है। जैसे कि दफ्तरी में आपका 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा। तो ट्रेड टेस्ट के अंदर आपके मन में सवाल होता होगा कि मुझे कितना नंबर लाने हैं। देखिए, इसमें आपको सिर्फ पासिंग नंबर लाना है, इससे आपकी मेरिट में कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखिए, इसके अंदर आपको ट्रेड टेस्ट में क्या पूछ सकता है। दफ्तरी का नॉर्मल जिस हिसाब से आपको बताना चाहूंगा कि ऑफिस वर्क के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। दफ्तरी एक फोटोकॉपी मशीन चलाना आता है कि नहीं, नॉर्मल कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, और उसे जैसे लिफाफे बनाना या फिर पोस्ट ऑफिस का काम भी आना चाहिए। ये भी दफ्तरी के काम में आता है, क्योंकि कहीं भी लेटर पोस्ट करना या फिर किसी प्रकार का कार्य जो भी पोस्ट ऑफिस से रिगार्डिंग होता है, वो दफ्तरी के द्वारा ही किया जाता है। उसी के द्वारा कोई भी लेटर को रिसीव किया जाता है, और लेटर इशू भी दफ्तरी के द्वारा किया जाता है। यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जो लेखा जोखा आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि जो कागजी कार्रवाई की जाती है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, वो इसी के हाथ से होकर जाती है। तो इस हिसाब से आप समझ गए कि नॉर्मली आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। इसके अंदर 80 पद है। अगर आप इसमें वैकेंसी देखें तो जनरल की 32, ईडब्ल्यूएस की 8, ओबीसी की 22, एससी की 12 और एसटी की 6 है। अब आता है कांस्टेबल पियोन की। इसी के अंदर भी आपको बताना चाहूंगा, ये भी ऑफिशियल वर्क है, और ये ऑफिशियल वर्क के अंदर पियोन अर्थ से आप समझ सकते हैं कि एक सीनियर अधिकारी का पियोन है, जिसके फाइल को बताए गए स्थान पर ले जाना और उसके जो भी है कार्य को आगे करना। पियोन का नॉर्मली जो नॉर्मल ऑफिस में जो वर्क होता है, वही पियोन का यहाँ भी काम करते हैं। अब बचे हैं फैरस और सफाई कर्मचारी। जैसे कि आप समझ सकते हैं, सफाई कर्मचारी का नाम से ही पता है कि मिनिस्ट्री स्टाफ जैसे कि ऑफिस बड़े होते हैं, जिसके सफाई कर्मचारी के लिए अलग से पद निकाले गए हैं। अब सामान्य तौर पर आपको ये समझना है कि
आपका जो है इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। देखिए नॉर्मली आपके मन में एक सवाल आता होगा कि मुझे बेसिक ट्रेनिंग करनी होगी कि नहीं। तो देखिए जो भी मेंबर ऑफ द फोर्स है उससे बेसिक ट्रेनिंग करना रहेगा, लेकिन जीडी के जवान की जितनी हार्डकोर आपकी बेसिक ट्रेनिंग नहीं होगी। अब बात आता है सैलरी की। तो सैलरी जो है नॉर्मल जो कांस्टेबल है उसी के मुताबिक आपको मिलेगी, बट आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग के द्वारा हैं तो आपको कुछ अलाउंसेस के अंदर कम मिल सकता है, यानी कि जो एक जीडी का जवान जो फील्ड के अंदर जॉब कर रहा है उससे आपको थोड़ी सी तनख्वाह कम मिलेगी। अब आता है कि आपका कहाँ कहाँ वर्क होगा, जैसे कि ये मिनिस्ट्री। देखिए इसमें हेड ऑफ द ऑफिस होता है, वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में हो सकती है, ग्रुप सेंटर्स में हो सकती है, और जहां पर सीनियर अधिकारी होते हैं वहां पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के अंदर आपका नॉर्मली पोस्टिंग किया जाता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं कि आप अपने परिवार को साथ रख सकते हैं, परिवार को साथ रख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि रैंक की कि क्या आपको प्रमोशन मिलता है। तो दोस्तों इस जॉब के अंदर आपको प्रमोशन नहीं मिलता है। आप कांस्टेबल पद पर भर्ती होते हैं और आप अपनी जो 60 इयर्स की जो जॉब है वो कांस्टेबल पद पर करते हैं। भविष्य में अगर आपको रैंक मिल जाए तो हो सकता है, पर फिलहाल इस प्रकार की कोई नहीं है। कांस्टेबल पद पर जो ज्वाइन करने हुए व्यक्ति लास्ट तक कांस्टेबल रहते हैं। अभी बात आता है कि आपकी जो नॉर्मल ड्यूटी जो है वो 8 घंटे की होगी ऑफिशियल वर्क के तौर पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चारों ट्रेड के बारे में नॉलेज हो गया। अब इससे आप एक बेहतरीन चुनाव कर सकते हैं कि मुझे किस ट्रेड के अंदर जाना रहेगा। देखिए दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या मैं इससे आगे भविष्य में कोई जॉब के लिए दे सकता हूँ इंटरव्यू, या फिर मैं डिपार्टमेंटली कोई एग्जाम दे सकता हूँ कि नहीं। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है मिनिस्ट्री स्टाफ के अंदर आप जो बाहर से ओपन से कोई भी अपनी जो ये रैंक है पे लेवल 3 से अप की कोई भी रैंक है, आप सिविल में उसकी तैयारी कर भी जॉब कंटिन्यू करते हुए आप उसका भी एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से एक साधारण सा एनओसी लेना रहेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद में आप इजीली आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी जोगिंद्र कमांडो पर मैसेज कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आपको उसका जवाब देने का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।